गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों की जो क्लासेस है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हम लोग रेस्पिरेशन देखे थे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है। तो क्लियरली आपको कम्प्लीटली पता चल गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हम लोग ऑर्गन को देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन की हेल्प से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, ह्यूमन रेस्पिरेशन, जिसमें से फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है। तो रेस्पिरेशन इज स्टार्टेड बाय नोज। हमारा जो रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, नोज से होता है। तो आज की क्लास में हम लोग नोज को कम्प्लीटली देखेंगे, ठीक है। तो नोज को क्या बोलते हैं, नासा द्वार, नोस्ट्रिल बोलते हैं। इस नोस्ट्रिल को, इस नोस्ट्रिल के माध्यम से ही हमारी जो एयर होती है वो एंटर होती है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि एक द्वार है, एक रास्ता है जो कि एयर को एंटर करने का एक रास्ता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसी को नासा द्वार बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। इसी नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल के दो ऐसे छिद्र होते हैं आगे से, ठीक है। नाक में हमारे दो छिद्र होते हैं, उसको बोलते हैं नोजल पेयर्स, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं नोजल चैम्बर्स, नोजल चैम्बर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं नासिका रंध्र, ठीक है। नासिका रंध्र बोलते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, नाक के दो छेद होते हैं, इसलिए इसके दो पार्ट्स होते हैं। किसके, नोजल चैम्बर्स के, नासिका रंध्र के, ठीक है। इसके जो आगे वाला पार्ट्स होता है वहाँ पे आगे वाला जो भाग होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। और वहाँ पे आप नोजल स्टेम होती है, जिससे पर्दा बोलते हैं इसको, नाक के पर्दे होते हैं नोजल स्टेम में। इसी नोजल स्टेम के कारण जो हमारी नाक होती है वो नोज़ हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नोजल स्टेम है वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ऑयली ग्लैंड्स, जिनको तैलीय ग्रंथि बोलते हैं। ऑयली ग्लैंड्स होती हैं नोजल कैविटी, आगे वाले भाग को नोजल कैविटी या नाक गुहा बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं। उस तैलीय ग्रंथियों से कुछ चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एयर के रास्ते से, एयर में डस्ट या कुछ ऐसे इन्वेस्ट मटेरियल, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो चले जाते हैं, तो वो उनको वो वहीं पे क्या करती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या उस चिपचिपे पदार्थ के कारण वो वहीं चिपक जाते हैं, ठीक है। देखिए, और हमारे नाक में हेयर होते हैं, नोज़ल हेयर, उसको बोलते हैं सीलिया। इस नोज़ल हेयर को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया क्या करती है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, डस्ट होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो इन्वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, उन्हीं बालों में वो फंस जाते हैं, ठीक है। इसी सीलिया में वो फंस जाते हैं। कुछ आप कह सकते हैं कि फाइबर स्ट्रक्चर होता है, कुछ रेसे जैसे होता है, जिनको हम नाक का बाल कहते हैं, उनको सीलिया भी कहते हैं। इन्हीं नाक के बाल को हम सीलिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जितने भी पार्टिकल्स या फिर हानिकारक जीवाणु हैं उनको वो उसी में चिपका लेते हैं। वहाँ पे तैलीय ग्लैंड्स होती हैं, तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों में भी वो चिपक जाते हैं, और उस बाल में भी, उस सीलिया में भी फंस जाते हैं। कितने, कौन, जो डॉट्स के पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे नाक के आगे वाले भाग में ही नोज़ल वाटर निकलता है, ठीक है। वो किसके कारण निकलता है, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, स्लेसिमा होती है, उस स्लेसिमा से कुछ वाटर निकलते हैं, ठीक है, पानी निकलते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो नाक होती है वो थोड़ी गीली रहती है, वो हमेशा गीली रहती है, ठीक है। तो और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो नासिका मार्ग जो होता है वो सीधा नहीं होता है। जो नाक का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे सीधा नहीं होता है, ये कुछ ऐसे टेढ़ा होता है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा होता है। तो इसमें 3 बोन्स पाई जाती हैं, उस बोन्स को बोलते हैं ट्यूबरल बोन्स, ठीक है।
वो बोन्स जो होती हैं वो सीधी नहीं होती हैं, इसी कारण हमारी जो नाक होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है। और यहाँ पे कुछ स्लेस्मिक झिल्लियाँ होती हैं, लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। आगे देखते हैं कि ये जो नासा गुहा है, जो नोज़ल कैविटी है हमारी, उस नोज़ल कैविटी के ऊपर वाला जो भाग होता है, मान लीजिए ये नोज़ल कैविटी है, नोज़ल कैविटी के ये ऊपरी ये जो भाग होता है, इसमें कुछ खाली जगह होते हैं, छोटे छोटे खाली जगह होते हैं। ठीक है, इसी खाली जगह को हम बोलते हैं क्या, साइनस। इसी खाली जगह को क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। और ये जो साइनस होता है, इसमें कुछ श्लेष्मिक झिल्लियाँ होती हैं, और जब जुखाम होता है तो ये झिल्ली जो होती है वो सूज जाती है। तो कभी कभी आप डॉक्टर को दिखाइए तो बोलते उस व्यक्ति को जिसको साइनस हुआ रहता है, हमेशा उसको जुखाम होता है और नाक के ऊपरी भाग पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं साइनस। वहाँ पे जो बोन्स होती है वो स्वेलिंग आ जाती है उस झिल्ली में, सॉरी, वो जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है उस श्लेष्मिक झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में या फिर कुछ इस तरीके से दिक्कत होती है, पेन होता है, उसी को बोलते हैं साइनस। ठीक है, तो क्लियर हो पाया होगा आई होप आप लोगों को कि नोज़ क्या होता है। तो नोज़ जो होती है, नोज़ के दो पार्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं नोज़ल पेयर्स, और उन्हीं को बोलते हैं नोज़ल चैम्बर्स, या फिर नासिका रंध्र, रंध्र या छेद, जो भी छिद्र बोल सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑयली ग्लैंड्स होती हैं और कुछ खाली जगह होती है, और वहाँ पे कुछ मैस्कुलर, सॉरी, श्लेष्मा भी होती है। ठीक है, जिससे हमारी नाक जो होती है वो गीली होती है, और जितने भी उस नाक में जो हेयर होते हैं उनको सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया जो होती है ये क्या करती है, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, जितने भी पोल्यूशन होते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है यहीं पे, क्योंकि वो गीली होती है। और किसके कारण होती है, क्योंकि वहाँ पे तैलीय ग्रंथियाँ होती है, ऑयली ग्लैंड्स होती है। बस इतना सा ही है। और ये एक सिर्फ और सिर्फ एक एयर जाने का क्या है, रास्ता है। अब इसके बाद जो हमारी एयर होती है वो कहाँ जाती है, फेरियांस में जाती है। तो कल की क्लास में हम लोग फेरियांस को देखेंगे क्लियरली। ये फेरियांस क्या होता है, फेरियांस, फेरियांस जो होता है, फेरियांस हमारे हम लोग इससे पहले की जो क्लासेस है उसमें भी देख चुके हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं ये जो फेरियांस होती है इसको बोलते हैं कॉमन पार्ट्स फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है और क्या करती है, डाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो कल की क्लास में हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नोज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसका, क्योंकि यहीं से रेस्पिरेशन हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग फेरियांस को देखेंगे, ग्रसनी जिसको बोलते हैं, ये कॉमन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है।